that I cannot avoid, I cannot keep my mouth shut right now. Okay, and I need to keep. Likewise, I really expect is ठीक कर रहा है। जितने भी टेस्ट जा रहे हैं उसके यहाँ पे एलएन में नियर अबाउट 600 स्कोर जा रहा है उसका। ओके 600 इज नॉट बैड अगर इस जैसा हाँ मतलब इस साल ये बेकार किसी ने लगा हाँ वो 600 इज वेरी गुड रियली में तो बहुत से आवाज नहीं आई। छात्र एकता जिंदाबाद। ब्रेकफास्ट किया ना सब लोगों ने? नहीं किया? एक बार में आना चाहिए, पूरे एक आवाज में आना चाहिए, जबरदस्त। ठीक है, मीडिया वालों को बुलाया आपके भरोसे पे, नाक मत कटवाना। छात्र एकता जिंदाबाद। ऐसे आना चाहिए आवाज। और एक बार छात्र एकता जिंदाबाद। 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। देखो 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। कोलकाता का इंसिडेंट हुआ और उस मामले में सीबीआई जांच हो गई है। आप लोग क्यों बैठे? अभी मतलब कलकत्ता के अंदर जो भी केस हुआ था, सबसे पहले तो वो मतलब उससे ज्यादा दर्दनाक केस हो नहीं सकता है। और डॉक्टर फर्टिलिटी के अंदर आज तक हम लोगों ने खुद इतनी दर्दनाक और भयानक चीज से ज्यादा कोई चीज देखी नहीं थी। और तो शुरू में मतलब हमें दिख रहा था कि कितनी ज्यादा अथॉरिटीज की और गवर्नमेंट की तरफ से धांधली इसके अंदर दिखाई दे रही, जिस हिसाब से उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है दिखाई दे रही थी। और तो मतलब हमारी बहुत सारी ऐसे नेशनल लेवल के ऊपर इसके अंदर डिमांड्स थी, जैसे सीबीआई को केस जाए, जो प्रिंसिपल है उसको रिजाइन करवाया जाए, जो करवा भी दिया, लेकिन बाद में उनको किसी और कॉलेज में भेज दिया। तो मतलब हम चाहते कि एक तो प्रिंसिपल जो है पूरी तरह से मतलब अगर उनका लाइसेंस रद्द होने तक की भी बात आ सके तो उसको वो भी दिया जाए, क्योंकि इस तरह के लोग ना केवल मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, इवन समाज के लिए भी बहुत ज्यादा घातक है। सीबीआई को जांच जा चुकी है, लेकिन जब तक एक एंड रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ जाता और हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं हो जाती कि हाँ एक असली जस्टिस जो है पीड़िता को जो मिलना चाहिए तो उसके परिवार को जब तक नहीं मिल जाता, तब तक जितने भी आरडीए के लोग हैं और जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के, इवन हम मेडिकल स्टूडेंट्स आल्सो, वी आर नॉट रेजिडेंट्स बट वी आर द पार्ट ऑफ दैट। और उससे भी पहले हम लोग, मैं एक लड़की हूँ लाइक, और उससे भी पहले हम लोग एक इंसान है। तो जब तक एक पूरा जस्टिस नहीं मिल जाता रेजिडेंट्स के साथ, हम यूथ स्टूडेंट सारे मिलकर इस चीज को आगे चलाते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग ये भी डिमांड कर रहे हो कि हमें भी सिक्योरिटी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, मतलब ये बात बस नेशनल या फिर कोलकाता की नहीं है, इवन पीजीआईएमएस के अंदर में अगर मैं आपको मेरे कैंपस की बात बताऊं तो यहाँ भी लाइक सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी के नाम पर कुछ भी हमें नहीं दिया गया है। मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए, मतलब एक बंद कैंपस जैसा होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो एक इस चीज मतलब नेशनल लेवल के ऊपर ये जो भी चीज हुई है, इसने कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना को जगा दिया है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी इंसिडेंट है वो किसी और कॉलेज में या फिर हमारे खुद के कॉलेज में हो। तो इसलिए हम लोग पहले हमारे कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर जब तक सारे रेजिडेंट्स की, सारे डॉक्टर्स, इवन जो पेशेंट अगर हमारे कैंपस के अंदर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे कैंपस और हमारी अथॉरिटीज की है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो जब तक हमें हमारे प्रीमिसेस के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी की आश्वासन नहीं मिल जाता और जब तक हमें ये नहीं सुनिश्चित हो जाता कि अगर कोई ड्यूटी पर जा रहा है तो वो पहले खुद सेफ है, तब तक हम लोग इस स्ट्राइक को ऑफ नहीं करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पीजीआईएमएस अथॉरिटी से भी डिमांड रहेगी कि नेशनल के ऊपर जो चल रहा है, साथ में हमारे खुद के कैंपस को भी एक सुरक्षित कैंपस बनाने के लिए एक आह्वान ऐसे आगे करेंगे। आवाज दो, आवाज दो। कर लिया डॉक्टर विदिता पीएसएल डिपार्टमेंट से, और जब से वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, दिन रात मेहनत कर रही है वो। और कोई दोस्त हमारा जो अपना बात रखना चाहता है? अगर किसी को कोई अच्छे से शायरी सुनानी भी हो, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। अभी भी हमारे पास सारे डिपार्टमेंट से सजेशन बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आल्सो।
इतना बड़ा मैन फोर्स को लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ all are sitting here together, irrespective of our branches, irrespective of our year. Why and how? Because हम सबने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि हमारी थ्रेशोल्ड्स के इंट्रोडक्शन प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर प्रज्वल है। मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन पीजीएमएस रोहतक का प्रेसिडेंट हूँ। अब ये मामला सीबीआई का हैंडओवर हो गया है, जो रेप मर्डर केस था। अब आप लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? जब वेस्ट बंगाल की आरडीए ने स्ट्राइक को कॉल किया था, उनका बहुत कोर डिमांड्स था और उन्होंने जब तक वो कोर डिमांड्स कंप्लीटली फुलफिल नहीं होंगे तब तक हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा और उनका भी हड़ताल जारी है। और जब हमने हड़ताल को शुरू किया था, हमारा दो इंपॉर्टेंट मुद्दा था, एक नेशनल लेवल का मुद्दा था और एक लोकल लेवल का मुद्दा था। नेशनल लेवल का मुद्दे पे कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है, तो स्ट्राइक वहाँ पर भी जारी है और उसके सपोर्ट में हम अपना यहाँ पर भी स्ट्राइक को जारी रख रहे हैं। और जहाँ तक कि लोकल डिमांड्स की बात मुद्दा रही, कल हमारी इस मुद्दे को लेकर ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम से हमारी मीटिंग रही थी। समय की कमी की वजह से हमारी मीटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, पर आज हमारे उनके साथ दोबारा डेलिब्रेशन होने वाला है और हम अपना एक बहुत ही लोकल सिक्योरिटी को लेके बहुत ही कंसेस डिमांड्स हम उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब तक उन डिमांड्स के ऊपर रिटर्न अश्योरेंस नहीं मिलता है, हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा, क्योंकि हम एक दूसरा दुर्घटना घटने का इंतजार नहीं कर सकते। ये जो मामला हुआ है बहुत ही गंभीर मामला है और ये ऐसी चीज दोबारा होनी नहीं चाहिए। तो इस दौर पे यही बोलना चाहता हूँ, सेफ्टी इज अ नॉन नेगोशिएबल एंटिटी। यहाँ पर कोई किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल एंटिटी। जब तक हमारी सिक्योरिटी के लेके सारी डिमांड मांगी नहीं जाती, तब तक हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा। तो जो पश्चिम बंगाल आरडीए से आपकी बात हुई, ऐसी कौन सी डिमांड्स है जो फुलफिल अभी तक नहीं हुई? ऐसा कौन सा डिमांड? 5 उनका मेजर डिमांड था कि केस को पहले जैसे कि बताया कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन यहाँ पर सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात नहीं होती। सीबीआई की तरफ से एक रिटर्न अश्योरेंस भी तो आनी चाहिए कि हम इसका क्या प्लान कर रहे हैं, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो अभी तक आया नहीं है। और दूसरा है कि अथॉरिटीज का सस्पेंशन के ऊपर उनका इंक्वायरी नहीं बिठाई गई है, अभी उनका इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं आया है। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक उनके ऊपर कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आया है। उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उसका एक फाइनल अश्योरेंस जब तक नहीं आता है और जब तक हमारा उनके साथ फाइनल बात नहीं होती, क्योंकि उधर भी बात चल रही है, इधर भी बात चल रही है, तो जब तक उधर उनकी तरफ से कोई जब तक वो आर्जी करके बोले नहीं उठते, तब तक हम भी नहीं उठने वाले। तो यहाँ क्या क्या मतलब सेवाएं नहीं दे रहे? आप इलेक्टिव और इमरजेंसी दोनों ही नहीं दे रहे? नहीं, हमारे वार्ड और ओपीडी बंद है, बाकी जगह इमरजेंसी में हमारे रेजिडेंट्स फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। जो भी कमियां हैं हमारे रेजिडेंट्स के लिए, हम अपने यहाँ से जितने भी लोग हम हेल्प कर सकते हैं पूरा हेल्प कर रहे हैं। ऊपर कुछ कर दिया and we just cannot resist anymore. मैं personally I cannot resist anymore. मतलब उनकी लिस्ट में भी नहीं आते कंसिडरेशन। So it is not just about friends, everybody. To not take this lightly. Let's put our hands together. And आज ये जो मौका मिल रहा है, चाहिए 2 दिन की बात है, 3 दिन गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हो जाता है, वहाँ पे तुम्हारा एरिया छात्री चौक से वहाँ, क्योंकि ये तो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे तो पेशेंट्स आते हैं, तो 4 बजे के बाद भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो तुम ऑलरेडी बिल्कुल करेंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल। एनी बिग गवर्नमेंट कॉलेज विद हॉस्पिटल यहाँ पे एनी कर रहे हो विद एवरीथिंग। मतलब इनके पास आउटसोर्सिंग का पैसा नहीं है, ये बाउंसर्स नहीं ला सकते, इनके लिए 2 लोग एक रूम में बैठे हैं।